ऐसे नहाने पर भगवान हो जाते हैं नाराज, इसी के साथ पितृ भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। और दोस्तों, जिस घर में पितरों का हाथ नहीं होता उस घर से सब कुछ छिन जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो अगर घर की महिलाएं कर ले तो पति की किस्मत पर लग जाते हैं 4 चांद। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करना जितना आसान है उतना ही आसान है उन्हें नाराज कर देना। हमारी कई छोटी बड़ी गलतियों को माफ कर देने वाले ईश्वर हमारी किसी गलती पर हमसे इस तरह भी नाराज हो सकते हैं कि हम चाहे लाख कोशिश कर लें पर वो हमें माफ नहीं करते। माँ लक्ष्मी का हर रूप कृपा करने वाला होता है और अगर माँ के किसी भी रूप की आराधना हम पूरी भक्ति भाव से करते हैं तो माँ हम पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। फिर भी अगर हमसे कोई कमी रह जाती है या गलती हो जाती है तो कभी कभार वो हमसे रुष्ट भी हो जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अतः माता लक्ष्मी जी जिन पर प्रसन्न होती है समझो उस पर तो धन की वर्षा हो ही जाती है। हमारे छोटे से प्रयास से भी माँ प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। तो हमेशा याद रखिए कि वो रुष्ट भी जल्दी हो जाती है और हमसे सब कुछ छीन भी लेती है। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे वो कौन से काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी हमसे नाराज ना हो। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से काम है जिन्हें करने से माँ हम पर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, अस्वच्छता। माँ लक्ष्मी जी को अस्वच्छता या किसी भी प्रकार की गंदगी से सख्त नफरत है। जिस घर में गंदगी रहती है, समय समय पर साफ सफाई नहीं की जाती है, माँ लक्ष्मी वहाँ पर रहना पसंद नहीं करती और नाराज होकर चली जाती है। इसी प्रकार घर में बिना वजह टूटी फूटी चीजों को या कचरे को रखने से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। यूँ तो वाद विवाद या छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन हर दिन जिस घर में लड़ाई झगड़े या तनाव का माहौल रहता है वहाँ से भी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसके विपरीत जिस जगह पर प्रसन्नता और उत्साह का माहौल होता है लक्ष्मी जी स्वयं चलकर वहां आती है। नंबर 2, दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर हमेशा रंगोली या सजावट की वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी के साथ ही हर आने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्नता का अनुभव हो। नंबर 3, झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए झाड़ू को पैर लगाकर या इधर उधर बेधब्बे तरीके से रखकर उसका अपमान करना लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता। काम होने के बाद झाड़ू को लिटा करके किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर ना पड़े या भूल कर भी किसी का पैर ना लगे। शाम के समय कभी भी झाड़ू ना लगाएं और घर से कचरा बाहर ना फेंके। नंबर 4, ध्यान में रहे कि लक्ष्मी जी कभी भी विष्णु जी के बगैर नहीं आती, अतः लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि विष्णु जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है। नंबर 5, काले रंग के वस्त्र धारण करके कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा ना करें। पूजा सामग्री में भी काली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए वरना पूजा सफल नहीं होती। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को खुद की तारीफ करने की आदत होती है। खुद की तारीफ करने की उनकी ये आदत उन्हें घमंडी और मतलबी बना देती है। ऐसे लोग खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आदत किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। इस आदत से दूर रहने में ही भलाई है। नंबर 7, सुबह जल्दी स्नान करें। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो सफाई के बाद स्नान करती है। महिलाओं को चाहिए कि वो सुबह स्वच्छ होकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, इसीलिए आपको सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 8 बजे से पहले स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है, लेकिन किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं स्नान करने में तो दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, तो ही स्नान का फल मिलता है। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। ये स्नान आपको फल नहीं देता बल्कि इससे आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव होता है। इसी के साथ नहाने के पानी में आप ये उपाय कर ले तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। नहाते समय 1 चुटकी नमक डालने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जिससे आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक जरूर डालना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें कि नहाते समय पूरी तरह नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए।
महिलाओं को नहाते समय अपने ऊपर एक वस्त्र जरूर रखना चाहिए, वरना आपसे देवता नाराज हो जाते हैं और ऐसे में पितृ भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं और जिस घर से पितृ नाराज हो जाते हैं उस घर में सब कुछ छिन जाता है। नंबर 8, भगवान की निंदा करना। कई लोग भगवान और धर्म आस्था में विश्वास नहीं रखते। उन्हें ना तो धर्म के ज्ञान से कोई मतलब होता है और ना ही देवी भक्ति से। वो धर्म और शास्त्रों में विश्वास न होने की वजह से अधर्मी और पापी होते हैं और अपनी बर्बादी का खुद ही कारण बनते हैं। नंबर 9, सूर्यास्त के बाद कंघा करना। अक्सर महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो शाम के समय अपने बाल संवारती हैं और बहुत सी महिलाओं की तो आदत होती है कि रात के समय सोने से पहले वो अपने बालों को कंघा करती है, जबकि वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्त्रियों का कंघा करना सही नहीं माना जाता। शाम के समय कंघा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी टूटी हुई कंघी से बाल नहीं संवारने चाहिए। नंबर 10, चिड़चिड़ाना और बार बार गुस्सा करना। घर की शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है कि घर के हर सदस्य का शांत और खुश रहना अति आवश्यक है। खासकर घर की लक्ष्मी यानी महिलाओं का शांत और खुश रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खासकर महिलाओं का बार बार गुस्सा करना घर में अशांति फैला देता है। आखिरी और सबसे बड़ी गलती दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रंथ और पुराणों को पूजनीय माना गया है। वर्तमान समय में लोगों के बीच इसका महत्व और सम्मान खत्म होने लगा है। कुछ लोग इनका अपमान करने से भी नहीं कतराते। ये आदत किसी भी व्यक्ति के लिए बर्बादी का कारण बन सकती है, इसीलिए ये गलती किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। पति की सफलता में पत्नी का भाग्य भी जुड़ा रहता है, इसीलिए जो भी शुभ काम पत्नी करती है उसका सीधा फल पति को मिलता है। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर पत्नी करती है तो इससे पति की परेशानियां दूर हो सकती है, पति की किस्मत से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती है। महिलाओं को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक लोटे में हल्दी का पानी भरकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जप करना चाहिए। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप करें। फिर उस हल्दी के पानी को घर के मुख्य द्वार पर छिड़के और मुख्य द्वार के दोनों ओर इस पानी को डाल दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है, घर के दोष दूर होते हैं और देवी देवता आकर्षित होते हैं। इस उपाय के असर से पति के कार्यों में आ रही सभी बाधाएं जड़ से समाप्त होती है। रविवार के दिन सुबह जब घर में भोजन बने तो सबसे पहले वाली रोटी अन्य रोटियों से थोड़ी बड़ी बनाइए और इसे अलग से निकाल ले। इस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर ले। इन चारों पर कुछ मीठा जैसे खीर, गुड़ या शक्कर रख दें। सबसे पहले एक टुकड़ा गाय को खिला दे, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को खिला दे, तीसरा टुकड़ा कौवे को खिला दे और रोटी का अंतिम टुकड़ा यानी चौथा हिस्सा आप अन्न के साथ घर पर आए किसी भिक्षुक को दे दे या फिर इस टुकड़े को आप किसी चौराहे पर रखाएं। ये छोटा सा उपाय अगर आप रविवार के दिन करते हैं तो आपके भाग्य में उन्नति होती है। दोस्तों, आपके पति की किस्मत चमकने लगती है। इसके अलावा सुबह जब खाना बनता है तो सबसे पहला भोग भगवान को लगाना चाहिए, उसके बाद ही आपको खाना खाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि सबसे पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनानी चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इससे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।